Okay, Kawasaki disease. हेडिंग Kawasaki disease एंड Kawasaki disease में मेन टॉपिक क्या है? मेन एज ग्रुप ऑफ द Kawasaki disease इज लेस देन 5 ईयर। पहला क्वेश्चन Kawasaki disease से, आपको भी पता है Kawasaki disease इज नॉन ग्रेनुलोमेटोसिस। ब्लड फाइंडिंग्स में हमारे को क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज प्लेटलेट काउंट, increase the ESR, increase the C-reactive protein, and increase the leukocyte count. Increase the leukocyte count. Okay. यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? Kawasaki डिजीज में एक स्पेसिफिक फाइंडिंग्स देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम। म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम। Okay. And how to diagnose the case of the Kawasaki disease? There are 5 points of for the diagnosis of these 5 नहीं 6। तो डायग्नोसिस ऑफ द Kawasaki डिजीज इसको बोलते हैं हम 4/6 का क्राइटेरिया। 4/6 का क्राइटेरिया ये आपको याद रखना है। अब वो 6 पॉइंट कौन कौन से हैं वो मैं नेक्स्ट पेज पे समझा रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट किससे मिलके बनता है? 3 पॉइंट से मिलके बनता है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज एरिथमा ऑफ द पाम एंड सोल। एरिथमा ऑफ palm and soles. Second point is the edema of hand. Third point is periungual peeling. Peeling of fingers means इन 3 में से कोई भी एक पॉइंट हो तो वो 1 नंबर पॉइंट बनेगा। सेकंड पॉइंट इसमें क्या आता है? इरिथमा ऑफ द लिप और सेकंड पॉइंट इज लिप क्रैकिंग। लिप क्रैकिंग। थर्ड इज स्ट्रॉबेरी टंग। ये आप पे आया है स्ट्रॉबेरी टंग। अब आपने चैट बॉक्स में डालिए स्ट्रॉबेरी गम हमने कौन सी डिजीज में पढ़ा था? चैट बॉक्स में डालिए स्ट्रॉबेरी गम एंड गम अल्सर्स हमने किस में पढ़ा था? स्ट्रॉबेरी टंग। एंड थर्ड वन इज द ingestion of the infection of the oral good Vikrant oral and pharyngeal mucosa. Very good, Dr. Priyanka and Dr. Dharna. ओके, ये सेकंड पॉइंट कंप्लीट हुआ हमारा। फर्स्ट पॉइंट में क्या क्या आ रहे हैं? इरिथमा ऑफ द पाम एंड सोल, एडिमा ऑफ द हैंड एंड पेरिअंगुअल पीलिंग ऑफ द फिंगर्स। देन सेकंड पॉइंट आता है हमारा इरिथमा ऑफ द लिप क्रैकिंग, स्ट्रॉबेरी टंग एंड इन्फेक्शन ऑफ द ओरल एंड म्यूकोजा। ओके, देन थर्ड पॉइंट, टोटल मैंने 6 पॉइंट बोले हैं तो ये थर्ड पॉइंट बनता है क्या? पॉलीमॉर्फस एक्जिंथेमा।
एक्जेंथेमा, जो कि क्या रहता है, बाइलेटरल बल्बर बाइलेटरल बल, बल्बर कंजक्टिवल कंजक्टिवल कंजेशन कंजेशंस, सॉरी, ये फोर्थ पॉइंट है, बाइलेटरल बल्बर कंजक्टिवाइटिस। एंड जो ये कंजेशन है, ये स्पेसिफिक फाइंडिंग के साथ में मिलता है कि विदाउट कंजेशन विदाउट एक्सुडेट विदाउट एक्सुडेट, इस पूरी लाइन का एक वर्ड मीनिंग क्या बोलते हैं हम इसको, नॉन पुरुलेंट नॉन पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस। conjunctivitis, non-purulent conjunctivitis. Okay. Fifth point. Fifth point is the cervical lymphadenopathy. सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी के स्पेसिफिक फीचर्स क्या रहते हैं? इट इज यूनिलेटरल, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज नॉन सपुरेटिंग। देन थर्ड थिंग इज इनकी साइज कितने से ज्यादा होनी चाहिए? 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर। ओके। And cervical lymphadenopathy is always associated with Staphylococcus aureus infection. Staphylococcus aureus infections। एंड कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कवासाकी डिजीज कौन से इन्फेक्शन के साथ में एसोसिएट होती है, तब भी आंसर हमारा क्या करना चाहिए? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ओके, कवासाकी डिजीज, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये कॉम्बिनेशन आपको याद होना चाहिए। लास्ट पॉइंट है, ये अगर सारे सिम्टम्स हैं तो इसके अलावा एक्सक्लूड करना है हमारे को, एक्सक्लूजन ऑफ अदर डायग्नोसिस और डिजीजेस, अदर डायग्नोसिस एंड अदर डिजीजेस। इसके साथ में हमारे को क्या मिल सकता है? इसके साथ साथ में इन 6 पॉइंट के साथ में हमने 4/6 का क्राइटेरिया समझ लिया है। 4/6 का क्राइटेरिया कभी नहीं भूलना है अपने को। 4/6 का क्राइटेरिया बोले तो कावासाकी डिजीज, केडी। ओके, प्लस अनएक्सप्लेन्ड फीवर कितने दिन से ज्यादा, ग्रेटर देन 5 डेज अगर किसी पेशेंट को है, प्लस हमारा ये डायग्नोसिस हुआ 4/6 का, वहां पे सिम्टम्स क्या दे रहा है पेशेंट? अनएक्सप्लेन फीवर ग्रेटर देन 5 डेज, प्लस हमने क्या किया? कोरोनरी एंजियोग्राफी। कोरोनरी एंजियोग्राफी करने से पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा? 2D इको करना पड़ेगा। तो हम उसी सीक्वेंस में चलते हैं, जैसे कि हमेशा मैं फॉलो करता हूँ 2D इको। एंड 2D इको में हमारे को क्या देखने को मिलेगा? कोरोनरी एन्यूरिज्म्स। तो एन्यूरिज्म जब भी शो होगा, एन्यूरिज्म्स अगर शो होता है तब हम क्या करेंगे? कोरोनरी एंजियोग्राफी। कोरोनरी एंजियोग्राफी। ओके, तो ये है कंप्लीट हमारा कावासाकी डिजीज। देन नेक्स्ट डिजीज पे हम चलते हैं। नेक्स्ट डिजीज कौन सी है हमारा आती है गुड पास्चर सिंड्रोम।
एक्चुअल में गुड पास्चर को हम है ना हमारी किडनी पोर्शन में कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ पे सिंपली एक टेबल बनाइए, और टेबल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी कि हमारा टेबल में यहाँ पे लिखिए वेगनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस, एंड इसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट किसके साथ में देखेंगे हम, गुड पास्चर सिंड्रोम के साथ में। ओके, वेगनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस का हम किसके साथ में देख रहे हैं, गुड पास्चर के साथ में। तो अगर बात करें अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की, किस में देखने को मिलेगा, डेफिनेटली हमारे को वेगनर्स में देखने को मिलेगा, बट गुड पास्चर्स में नहीं देखने को मिलता है। ओके, अगर सेक्स की बात करें तो यहाँ पे इक्वल है, बट यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे मोर कॉमन है मेल्स के अंदर, एंड मेल्स कैसे, यंग मेल, कैसे, यंग मेल। अगर बात करें रिस्क फैक्टर की, तो वेगनस ऑटोइम्यून मीडिएटेड है, बट गुड पास्चर्स का रिस्क फैक्टर रहता है हमारा स्मोकर। ओके, अगर बात करें एएनसीए कौन सा है वेगनर्स का, प्लीज अपना चैट बॉक्स में डालें। वेगनर्स का कौन सा है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। पॉजिटिव। जो भी चीज है आप प्लीज चैट बॉक्स में डालिए आंसर। पॉजिटिव है, बट कौन सा, कौन सा, ठीक है, ये है नेगेटिव गुड पास्चर्स। डॉक्टर दिव्या गुप्ता, प्लीज चेक योर नोट्स। वेगनर इकलौता एक ऐसी डिजीज थी जो कैसी थी, CANCA। ओके, अगर बात करें यहाँ पे एंटी जीबीएम एंटीबॉडीज की, तो वो डेफिनेटली किस में पॉजिटिव मिलेगी, गुड पास्चर्स सिंड्रोम में पॉजिटिव देखने को मिलेगी। ओके, क्योंकि एंटी-जीबीएम एंटीबॉडीज, ये मैं वैसे किडनी में बताऊंगा, बट इन जनरल ध्यान रखिए कि गुड पास्चर सिंड्रोम में मेनली एंटी-जीबीएम ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज मिलती हैं, जो कि कौन से कोलेजन फाइबर्स पे मिलती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे एज ए नोट साइड में डाल के लिख सकते हैं, जो कि मैं कहता हूँ बॉक्स बना के डाल दीजिए। उसके लिखिए अंदर NC1 domain NC1 domain of the alpha 3 of the collagen 4 ओके, क्योंकि मैंने जैसे बताया था कोलेजन की टोटल 6 चेन्स है, तो इसमें कोलेजन नंबर 4 पे अल्फा 3 चेन पे यहाँ पे इनका एंटीबॉडीज रहती है। अगर हम बात करें इनके वेगनर्स का MPA एंड पान के साथ में डिफरेंशिएटिंग पॉइंट, तो वो कैसे रहेंगे, तो एक चार्ट बनाते हैं हम। फर्स्ट है हमारा वेगनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस, सेकंड है हमारा MPA, एंड पान। अगर मैं पूछूं कि टाइप मेनली वेगनर्स हमारे को किस में देखने को मिलता है, अगर बात करें कैपिलरी, आर्टरी एंड वेन, तीनों में देखने को मिलेगा, बट मेनली स्मॉल। इसी तरीके से MP है, ये भी कैपिलरीज, आर्टरी एंड वेन्स में देखने को मिलेगा। अगर पान की बात करें तो ये ओनली एंड ओनली आर्टरीज को अफेक्ट करता है। कैसी आर्टरी, मीडियम साइज वेसल्स को, मीडियम साइज आर्टरीज को अफेक्ट करेगा। ओके, अगर हम बात करें ANCA की,
ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ANCA की बात करें, ANCA पॉजिटिव कौन से होते हैं, और पान के अंदर मैंने क्या याद रखने को बोला आपको कि ये ANCA नेगेटिव है, इसके ऊपर स्टार लगा दीजिए, क्योंकि पान से ही ऑल एक्सेप्ट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। लंग्स किस में अफेक्ट होता है, अपना आंसर चैट बॉक्स में डालते रहिए, जिससे कि हमारे को भी पता रहेगा कि आप अटेंटिव है क्लास के अंदर। बिगिनर्स, ग्रेट। बिगिनर्स के अंदर लंग्स अफेक्शन मेनली मिलता है। MPA के अंदर नॉर्मली प्रेजेंट मिलता है, बट पान के अंदर अफेक्ट नहीं होता है। जैसे कि मैंने बताया, पान के अंदर अफेक्ट नहीं होगा। लंग्स के बाद में बात करते हैं किडनी की, तो किडनी किस में अफेक्ट होगी? किडनी किस में अफेक्ट होगी? पान में, बिल्कुल। तो किडनी अफेक्ट होगी, बट वहां पे क्या डेवलप नहीं होगा? ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस डेवलप नहीं होगा। तो बिगिनर्स के अंदर बात करें तो ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस डेवलप करता है, एंड यहाँ पे MPA में रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस डेवलप करता है। RBC कास्ट किस में एब्सेंट रहेगी? RBC कास्ट, RBC कास्ट एब्सेंट इन डेफिनेटली पान। गुड लिखिता। रिकरेंसी रेट अगर बात करें, recurrency rate is higher in beginners, around 33% in MPA, and less than 10% in PAN. ओके। रिकरेंसी, एन्यूरिज्म किस में देखने को मिलेगा? मींस रोजरी बीट साइन किस में देखने को मिला था अपने को? एन्यूरिज्म। प्लीज चैट बॉक्स में आंसर डालिए। अगर एन्यूरिज्म देखने को मिल रहा है तो वो किस में देखने को मिलेगा हमारे को? वेगनर्स के अंदर। हमने डेफिनेटली, गुड आंसर, गुड गुड, डेफिनेटली आंसर इज पान। ओके, आंसर इज पान। देन मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स, लास्ट मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स, एंड मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स, एक मैं आपको होमवर्क दे देता हूं कि मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स कौन कौन सी डिजीजेस में देखने को मिलता है, उसका चार्ट जरूर बना लेना, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है ये। और मेनली किस में देखने को मिलता है मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स? पान के अंदर। ओके। देन हम नेक्स्ट डिजीज स्टार्ट करते हैं चुग स्ट्रॉस सिंड्रोम के साथ में। चुग स्ट्रॉस, ये एक तरीके से कह सकते हैं, ये क्या है, एक तरीके से एलर्जी है, जो कि एलर्जिक एंजाइटिस, एलर्जिक एंजाइटिस, एंड इट इज granulomatous और नॉन granulomatous? granulomatous और नॉन granulomatous? It is granulomatous. It is granulomatous. एलर्जिक है मीन्स दी यहाँ पे रिकरेंट अटैक ऑफ दी अस्थमा,
allergic rhinitis, allergic rhinitis, and most कॉमन क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द डेथ, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द डेथ, आंसर इज कार्डियक कॉज बनेगा, कार्डियक कॉज। ओके, एंड यहाँ पे भी हमारे को क्या देखने को मिलेगा, मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स, मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स। अगर इसका डायग्नोसिस करना है तो डायग्नोसिस के लिए क्या रहेगा हमारा, सबसे पहला PNCA पॉजिटिव मिलना चाहिए। सेकंड थिंग, यहाँ पे क्या हम लेंगे, टिश्यू बायोप्सी, टिश्यू बायोप्सी। एंड लास्ट थिंग, इन सब के साथ में क्या मिलना चाहिए, इयोसिनोफिलिया। एंड यहीं से क्वेश्चन बनता है, eosinophilia with PNCA positive and tissue biopsies. Okay. चुग स्ट्रॉस में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। देन स्टार्ट करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज टाकायाशु, टाकायाशु आर्थराइटिस, या दूसरा नाम लिखिए इसका पल्सलेस डिजीज, पल्सलेस डिजीज। और पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन गया, जस्ट होल्ड अ सेकंड, पहला क्वेश्चन इसी से बन जाता है, किसको कहते हैं पल्सलेस डिजीज। ऑप्शंस दिए हुए होंगे, आंसर क्या होना चाहिए, टाकायाशु आर्थराइटिस। ओके, देन आपको पता है 2T किस में बताया था, लार्ज वेसल्स में, तो डेफिनेटली ये लार्ज वेसल्स को अफेक्ट करता है। ग्रेनुलोमेटस है या नॉन ग्रेनुलोमेटस है, प्लीज आंसर। इसके 5 वेरिएंट्स हैं, आंसर प्लीज। ग्रेनुलोमेटस है या नॉन ग्रेनुलोमेटस है टाकायाशु। अच्छा, कुछ याद रहे या नहीं रहे तो इतना सा याद रख सकते हैं आप कि जितने भी लार्ज वेसल्स हैं वो सारी की सारी ग्रेनुलोमेटस है। जो भी लार्ज वेसल्स हैं, कौन सी, टाकायाशु एंड जैंट सेल्स, ये दोनों की दोनों क्या है, ग्रेनुलोमेटस है। ओके, अगर बात करें 5 वेरिएंट्स की, गुड, सबका आंसर सही है। 5 वेरिएंट्स की, तो फर्स्ट वेरिएंट क्या रहेगा, लार्ज वेसल्स के अंदर बात कर रहे हैं हम 5 वेरिएंट्स में, तो एओर्टिक आर्च एंड इट्स ब्रांचेस, एओर्टिक आर्च एंड इट्स branches and its branches. Second is the thoracoabdominal aorta, thoracoabdominal aorta. Okay, third variant is the mixed. Fourth variant is associated with the pulmonary vessels. Fifth variant and last one is the associated with coronary vessels. अब आपको इतना सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, मोस्ट कॉमन टाइप of the Takayasu arthritis. Answer: first, second, third, fourth, and fifth. Answer is second. अगर सिंपली पूछा है आपको मोस्ट कॉमन वेरिएंट या टाइप ऑफ द Takayasu arthritis, आंसर इज thoracoabdominal aorta. ओके, बट क्वेश्चन पूछा है मोस्ट कॉमन टाइप in India of Takayasu arthritis, answer is mixed. Answer is mixed. Most common in India. तो नोट्स को इसी तरीके से प्रिपेयर करना जिससे कि याद रहे, ठीक है।
देन आगे चलते हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स, अगर एक्टिव इन्फ्लामेटरी फेज है, एक्टिव इन्फ्लामेटरी फेज है जो कि नॉन स्पेसिफिक होती है, नॉन स्पेसिफिक, बट अगर लेट स्टोनिक फेज की बात करें, लेट स्टेनोटिक फेज, लेट स्टेनोटिक फेज के अंदर आती है हमारा फर्स्ट सिम्टम इज द पल्स लेस, देन आर्म क्लाउडिकेशन, देन आता है हाइपरटेंशन, देन डेवलप होता है रीनोवेस्कुलर स्टेनोसिस, रीनोवेस्कुलर स्टेनोसिस। ओके, यहाँ पे मेनली क्या मिलता है, एओर्टिक रिगर्जिटेशन ग्रेटर देन मिट्रल रिगर्जिटेशंस, एओर्टिक रिगर्जिटेशंस मेनली मिलता है। अब इसका डायग्नोसिस कैसे बनेगा, इसके डायग्नोसिस के लिए नेक्स्ट पेज पे मैं लिख रहा हूँ। इसका डायग्नोसिस जो बनता है, इसका एक क्राइटेरिया है। अभी 4/6 का क्राइटेरिया कहाँ पे पड़ा था, प्लीज आंसर। 4/6 का क्राइटेरिया किस में पड़ा था, यहाँ पे आता है हमारा 3/6 का क्राइटेरिया। सॉरी, 4/6 का क्राइटेरिया कहाँ पे पढ़ा था हमने। डायग्नोसिस ऑफ द टाकायाशु आर्थराइटिस, फर्स्ट इज द pulselessness, ये अच्छा आंसर था शाकी। सभी का आंसर सही है, मीन्स आप एक्टिव हैं, आप लेट स्टेनोटिक फेज में नहीं गए। पल्सलेसनेस इन वन और बोथ, कौन सी, ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, pulselessness in one or both brachial artery, arm claudication, arm claudications. Third is the age is less than 40 years age. Then fourth point is the difference of the systolic BP in the bilateral upper limb. एंड ये कितने से ज़्यादा होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर अगर आपका पेपर लेवल हाई है तो हमारे को पता होना चाहिए इट इज़ ग्रेटर देन 10 mm ऑफ Hg, इज ग्रेटर देन 10 mm ऑफ Hg, मीन्स एक हैंड का डिफरेंस आया, मतलब एक में आ रहा है हमारा 160 एंड एक में आ रहा है हमारा 140, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये शो करता है कहीं टाकायाशु आर्थराइटिस तो नहीं है पेशेंट को। ओके, देन फिफ्थ। सर सर यस, ये वाला फिर से एक बार बोल दीजिए पॉइंट, ये फोर्थ वाला। फोर्थ वाला कि डिफरेंस ऑफ द सिस्टोलिक बीपी, हम सिस्टोलिक बीपी कौन सा बोलते हैं, जो अपर लेवल लिमिट रहती है, जो 120 नॉर्मल रहती है, तो वो जो बीपी है वो राइट हैंड के अंदर तो आ रहा है हमारा कितना, राइट हैंड की अगर हम बात करें तो वो आ रहा है हमारा 160, अगर लेफ्ट हैंड में वापस से हमने बीपी मेजर किया वो आ रहा है हमारा 146 और अराउंड एंड अराउंड। तो इनका जो डिफरेंस है, वो जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन अगर 10 है तो वो किसको शो करता है कि इट मे बी अ केस ऑफ द टाकायाशु आर्थराइटिस, इट मे बी अ केस ऑफ द टाकायाशु आर्थराइटिस ड्यू टू दिस
pulselessness or brachial artery. Okay. Then fifth point is the सर ये जो लिखा है डिफरेंस ऑफ सिस्टोलिक बीपी इन, इसके बाद ये क्या लिखा है? bilateral upper limb. Bilateral upper limb. Okay. Then fifth point is the brute. Brute over the subclavian. Brute over the subclavian artery or abdominal aorta. Or abdominal aorta. Then last and sixth point is arteriography कर लो या एंजियोग्राफी कर लो एंड कंफर्म कर लीजिए, आर्टीरियोग्राफी या एंजियोग्राफी. ओके, so this is all about the Takayasu arthritis. Okay. Now we start with the Rhinoxolin purpura. क्योंकि जितने भी चार्ट्स में डिजीज बताई थी उन सबको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी तक. तो Rhinoxolin purpura. Rhinoxolin purpura का सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है उनका एज ग्रुप, एंड एज ग्रुप इज 4 to 7 years. 4 to 7 years. मेनली कौन से वेसल्स को अफेक्ट करता है? स्मॉल वेसल्स. एंड ANCA पॉजिटिव है या नेगेटिव? ANCA पॉजिटिव है या नेगेटिव? यहाँ पे मैंने जब चार्ट बनाया था तब मैंने बताया था यहाँ पे क्या है, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन ऑफ IgA टाइप. मोस्ट कॉमन सिम्टम नेगेटिव, ग्रेट आंसर मिल गया. मोस्ट कॉमन सिम्टम इज palpable purpura. Most common symptoms is palpable purpura in the bilateral lower limb and buttock. Bilateral lower limb and buttock. Okay. Then next is the joint, and joint में हमारे को क्या देखने को मिलेगा? पॉलीआर्थ्रेल्जिया. जो कि मेनली किस में देखने को मिलता है? फर्स्ट थिंग इज द लार्ज जॉइंट ऑफ द लोअर लिम्ब. देन GIT की अगर बात करें तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा हमारा? कॉलिकी एब्डोमिनल पेन with GI bleeding. And next is the इंटरसेप्शन, जो कि रेड में लिखना जरूरी है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरसेप्शन किस में देखने को मिलेगा? सीन इन दी HSP. एंड क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया क्योंकि हर एक को पता होता है इंटरसेप्शन हमारे को HSP में देखने को मिलता है. But which type? And this type different from the idiopathic intussusception with Rhinoxolin purpura. Okay, intussusception seen in HSP is ilioileal. But in a case of the idiopathic intussusception, it is a ileocolic. तो यही डिफरेंस करता है कि ये Rhinoxolin purpura का है या इडियोपैथिक का है. ओके, तो हमारे को डिफरेंस पता होना चाहिए. DD
तो यही कंफ्यूज करता है, यही सारे ऑप्शंस लिखे हुए होंगे तो हमारे को पता होने चाहिए, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए हमारा आंसर गलत नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज द लास्ट किडनी, एंड किडनी में क्या मिलेगा हमारे को, माइल्ड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया। ओके, अगर यहाँ पे डायग्नोसिस की बात करें तो यहाँ का डायग्नोसिस कैसे बनेगा HSP का, बायोप्सी कहाँ की लेंगे, फर्स्ट थिंग बायोप्सी ऑफ द स्किन। देन सेकंड थिंग, यहाँ पे क्या नहीं मिलेगा, नो, बिग नो लगाओ, मैं नो को हमेशा क्रॉस लिखता हूँ, तो आप लिखिए बिग नो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, अगर उनको क्वेश्चन पूछना होगा तो वो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, हमेशा ऑल एक्सेप्ट करके, तो ऑल एक्सेप्ट में हमेशा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया प्रेजेंट देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन हमारे को देखने को मिलता है कि यहाँ पे सीरम कॉम्प्लीमेंट लेवल इंक्रीज, डिक्रीज और नॉर्मल, तो यहाँ पे डेफिनेटली बिग नॉर्मल। तो ये जो दो क्वेश्चन है ये आपको इसके डायग्नोसिस से याद रखने हैं और जितने स्टार्स लगाने हैं लगा सकते हो। ओके, हमारे को पता होना चाहिए। एक HSP के अंदर हेमेचूरिया जो डेवलप होता है आफ्टर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से डेवलप होता है, तो हमारे को एक फ्लो चार्ट बनाइए जिसको डिफरेंशिएटली मैं समझा देता हूँ आपको, नोट डाल के लिखिएगा।